नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं 2 दिन की छुट्टी के बाद कल मार्केट खुलेगा मंडे। आज है संडे, सैटरडे संडे आपने एन्जॉय किया और मंडे से मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहने वाला है। आने वाला जो हफ्ता है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव के साथ रहेगा। बहुत ही ध्यान के साथ इसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि आने वाला हफ्ता है ना उसमें कुछ नए-नए इतने सारे प्रोग्राम नए-नए 7 तरह के आईपीओ आने वाले हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ है 9 जुलाई को ट्रम्प टैरिफ की क्लोजिंग। ट्रम्प की जो डेडलाइन थी टैरिफ की वो थी 9 जुलाई। तो 9 जुलाई के बाद क्या एक्शन होता है उस पे? क्या ट्रेड डील होती है भारत के साथ? अगर भारत के साथ ट्रेड डील होती है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा और अगर कुछ ऐसा ही कुछ सनकपन रहा उनका जैसा उनका बिहेव है, वैसे भारत के साथ ऐसा है नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि सन की आदमी का कोई भरोसा नहीं होता। कब क्या-क्या सैंक्शन लगा दे। सैंक्शन भारत पे नहीं मतलब कौन से टैरिफ बढ़ा दे 26% भी अगर वो रखता है कंटिन्यू, तो भी भारतीय मार्केट के लिए नुकसान रहेगा। ठीक है? इसको खत्म करना पड़ेगा। पहले की तरह जो टैरिफ थे अगर वैसा रहता है तो मार्केट मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। और क्योंकि शेयर बाजार बीते 4 दिनों से बहुत अच्छी रफ्तार के साथ भाग रहा है। मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट्स भारतीय मार्केट ने दिया है। अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी एक नई ऊँचाई पे पहुँचा है। निवेशकों की संपत्ति में 2,60,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है इस बीते हफ्ते। इन 4 दिन में मार्केट ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है। लेकिन असली सवाल यह है कि रैली बनी रहेगी या आगे डूबेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको 9 तारीख को ट्रम्प टैरिफ की डेडलाइन है, उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है? क्या भारत ट्रेड डील करने में सक्षम रहेगा? या फिर से वही सारी दिक्कतें, वही सारा झमेला, वही सारे नौटंकी ट्रम्प की चालू रहेंगी? क्योंकि ट्रम्प का दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, किस तरफ मूवमेंट कर दे, किस तरफ घूम जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखना पड़ेगा मार्केट में। और दूसरी चीज़, जो भारतीय मार्केट में 7 नए आईपीओ आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं संजीवनी का काम करेंगे, सपोर्ट देंगे। बहुत समय से आईपीओ ना आने की वजह से मार्केट में थोड़ी-सी निराशा है लोगों को। आपने देखा ना जब से एक तो ये जो ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी बदल के मंथली हुई, तो इन्वेस्टर का थोड़ा रुझान कम हुआ है, ठीक है? दूसरी चीज़, जो आईपीओ नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से भी थोड़ी-सी रुचि लोगों की कम हुई है। लेकिन जब नए आईपीओ फिर से आने शुरू हो जाएँगे, तो मुझे लगता है फिर से इन्वेस्टर का रुख भारतीय मार्केट की तरफ बढ़ेगा और फिर से इन्वेस्टर जो है जागरूक होंगे और भारतीय मार्केट में वॉलेटाइल बढ़ेगा, लिक्विडेशन बढ़ेगा। जब लिक्विडेशन बढ़ेगा तो मूवमेंट अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। प्रॉफिट क्यों कब होता है? जब हमारा लिक्विडेशन ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जब हम ज़्यादा परचेज़िंग करते हैं। तभी ये सारी चीजें बढ़ती हैं। अब बात करें हम बीते हफ्ते बाजार की, अगर लास्ट जो हफ्ता गुजरा है उसकी हम बात करें, तो मैंने एक पूरा वो बनाया है कि पूरे हफ्ते मार्केट ने क्या-क्या परफॉर्मेंस दी, किस सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी। केवल 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें मतलब नेगेटिव परफॉर्मेंस दी, बाकी सारे सेक्टरों ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी है। निफ्टी ने 25,637 पे क्लोजिंग की है, लगभग 2% से ऊपर इसने मतलब 2% से ऊपर पॉजिटिव रहा है ये। इस पूरे हफ्ते 2% बढ़ के रहा है। और अगर निफ्टी बैंक की बात करें 57,433 पे क्लोजिंग हुई है, ये भी 2% से ऊपर बढ़ा है इस हफ्ते। वहीं आप अगर सेक्टोरियल इंडस्ट्री पे नजर डालेंगे, तो सेक्टोरियल इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि मेटल, मीडिया और एनर्जी सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बहुत तेजी रही है इन तीनों सेक्टर में, मेटल, मीडिया और एनर्जी। इसमें बढ़ोतरी बहुत तेजी से देखी गई है। कितनी देखी गई है? अब हम बताएं आपको। मेटल में 4.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीते हफ्ते की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा, इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ जो हफ्ता बीता है। ये भारतीय मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। भारतीय मार्केट ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स कराया है। जो ये मैं तीनों इंडेक्स आपको दोनों बता रहा था, इन दोनों ने 2% से ऊपर का उछाल रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दो मेजर इंडेक्स हैं जो भारतीय मार्केट को घुमाते हैं, पूरा भारतीय मार्केट को चलाते हैं। एक वो जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, एक वो जो इसमें टॉप की बैंकिंग है। देखिए, कंपनी प्लस बैंकिंग, यही है फाइनेंशियल सर्विस, यही है शेयर मार्केट असली। असली शेयर मार्केट निचोड़ इन्हीं दो इंडेक्स में है। तो ये सब जो है पॉजिटिव परफॉर्मेंस की है, इन्होंने 2% से प्लस परफॉर्मेंस दी है, तो ये भारतीय मार्केट के लिए अच्छा रहा है। अब हम बात करें अलग अलग इंडिकेटर की, तो मेटल की बात करें तो 4.8% की बढ़ोतरी रही है। अगर मीडिया की बात करें तो 4.36% की बढ़ोतरी रही है। एनर्जी की बात करें तो 2.65% की बढ़ोतरी रही है। और फाइनेंस सर्विस की बात करें 2.6% की बढ़ोतरी रही है। अगर पीएसयू बैंक की बात करें हम लोग तो 2.49% की बढ़ोतरी रही है। प्राइवेट बैंक की बात करें तो 1.88% की बढ़ोतरी रही है।
फार्मा सेक्टर की बात करें तो 1.46% की बढ़ोतरी रही है। ऑटो में भी 1.39% की बढ़ोतरी रही है। एफएमसीजी की बात करें तो 0.88% की बढ़ोतरी रही है। सीपीएसई की बात करें तो 0.4% की बात रही है। अब वो दो सेक्टर जिनमें निगेटिव रहा है परफॉर्मेंस, ये सारे वो सेक्टर थे जिसने भारतीय मार्केट को बूस्ट प्रदान किया है। इन्होंने अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, पूरे हफ्ते प्लस में रहे हैं, कहीं भी नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब हम उन दो सेक्टरों की बात करेंगे जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। कौन से दो सेक्टर? आईटी। देखिए आईटी का थोड़ा सा मुझे लगता है शायद अमेरिका और इजराइल और ईरान के ये जो वॉर चल रहा था इसकी वजह से आईटी सेक्टर में बहुत असर पड़ा है भारत के, क्योंकि आईटी की आपको बताया हमने 70 से 80% की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका को करते हैं। और अमेरिका में क्या चल रहा था? अमेरिका में उठापटक चल रही थी, अमेरिका इजराइल में युद्ध जो ईरान से चल रहा था उसके कारण आईटी सेक्टर में गिरावट आई है मुझे लगता है, क्योंकि जब सारे ही सेक्टर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आईटी ने क्यों करा है? दूसरा रियलिटी, ये दोनों एक दूसरे से को इक्विवेलेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आपस में। जब आईटी से वहां इनकम होती है तो वही पैसा आके रियलिटी में लगता है यहाँ पे आके। तो जब हमारा आईटी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो रियलिटी की तो उससे आपस में एक दूसरे इंटरकनेक्ट हैं। इसकी वजह से ही मुझे लगता है शायद रियलिटी में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रियलिटी में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। 1.9% की गिरावट है, बल्कि 1.94% की गिरावट है। तो ये तो एक दूसरे से कोबॉन्ड है आपस में एक दूसरे से। आईटी की अगर परफॉर्मेंस खराब होगी तो रियलिटी सेक्टर की भी खराब रहेगी। यही वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने निगेटिव में परफॉर्मेंस किया है। अब बात कर रहे हैं हम अगले हफ्ते कुछ बड़े इंडेक्स की इवेंट की, क्योंकि अगले हफ्ते जो है बहुत बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं जो भारतीय मार्केट में एक नया मूवमेंट लाएंगे। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि वो इवेंट क्या क्या है और किस किस समय पे क्या क्या इवेंट आ रहे हैं, क्योंकि आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अपनी प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप इन्वेस्ट सिर्फ अपनी रिसर्च अनुसार करें, अपने दिमाग अपने विवेक का अनुसार करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। हम किसी भी सेक्टर में किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। जरूरी नहीं जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि अगले हफ्ते क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, उससे क्या क्या इम्पैक्ट भारतीय मार्केट पर पड़ेगा। अगर हम 30 जून की बात करें तो आईआईपी का आंकड़ा आने वाला है 30 जून को, और 30 जून को ही आरबीआई की मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट आने वाली है। 30 जून को ही एफएमसी मेंबर बोस्टिक का स्पीच आने वाली है। 1 जुलाई को फेड चेयर पावेल की स्पीच आने वाली है। ये लाइन से 30 जून के तीनों मैंने बता दिया आपको। 1 जुलाई को फेड चेयरपर्सन की पावेल की स्पीच आने वाली है। ये भी भारतीय मार्केट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो ऊपर की तीनों बताई वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन का रिव्यू होगा। उसमें क्या आंकड़े निकलते हैं उससे भी मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, 1 जुलाई को ही भारत के जून में ऑटो सेक्टर की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं कि जून में कितनी बिक्री हुई ऑटो सेक्टर की। देखिए ऑटो सेक्टर मुझे लगता है शायद परफॉर्मेंस कुछ बड़ी है, अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय मार्केट ने ऑटो सेक्टर में दी है, मुझे ऐसा लगता है शायद। ठीक है। दूसरा, 2 जुलाई को यूएस में एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आने वाले हैं, पीएमआई वाले। और 3 जुलाई को भारत की एस&पी ग्लोबल सर्विस पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। ये मार्केट को अच्छा मूवमेंट देंगे, चाहे वो किसी भी तरफ हो। अगर पॉजिटिव हुए तो मार्केट बूस्ट होगा, निगेटिव हुए तो फिर सोच सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है। और 3 जुलाई को ही अमेरिका का बेरोजगारी का आंकड़ा जारी होगा। देखिए बेरोजगारी सिर्फ भारत में ही नहीं है, और भी देशों में बहुत बेरोजगारी है। जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं वहां भी बहुत बेरोजगारी, वहां भी मारामारी है। ठीक है। लेकिन उनकी जनसंख्या कम है, सिर्फ यही वजह है कि उनका रोना हमारी तरह नहीं है। हमारी पॉपुलेशन मेजर प्रॉब्लम है। हम पॉपुलेशन की वजह से परेशान हैं। हमारे यहाँ बिजनेस कारोबार जॉब की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसके अनुपात में जॉब क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। फिर भी गवर्नमेंट अच्छी कोशिश कर रही है। मैं देखता हूँ कि लगातार गवर्नमेंट का कोशिश है कि चाहे वो आपको स्टार्टअप के द्वारा बिजनेस कराने की तैयारी है, सपोर्ट देने की तैयारी है, लोन द्वारा आपको सपोर्ट दे रही है, बहुत तरह के सपोर्ट आपको लैंड को लेके दे रही है, आपको कम पैसे में लैंड मिल रही है, और बहुत सारे छूट सरकार ने दी है। मैन्युफैक्चरिंग को मैंने आपको बताया लास्ट बजट में भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था। और मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने टैक्स में जो रेशन दिए थे
टैक्स में जो कटौती की थी उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, क्योंकि जब व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा तभी मैन्युफैक्चरिंग की पावर बढ़ेगी, तभी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि जब सेल्स होगी तभी तो बढ़ाएंगे, और सेल्स नहीं होगी तो नहीं बढ़ाएंगे। और सेल्स कब होगी? जब मिडिल क्लास पे पैसा होगा, और मिडिल क्लास पे शायद टैक्स कटौती के बाद थोड़ा सा उसको राहत मिली है, और थोड़ी नहीं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा राहत मिली है। जो 5 लाख 7 लाख तक के टैक्स रिडक्शन में आते थे वो आज 12 लाख तक फ्री है बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एकदम फैसला था वित्त मंत्री का, जो भारत की मार्केट के लिए एक बूस्ट साबित हुआ। और लेकिन क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भारतीय मार्केट उस हिसाब से नहीं दे पाई जिस हिसाब से देती, लेकिन आप ग्लोबली मार्केट देखेंगे उसके अगेंस्ट अगर आप भारत का कंपैरिजन करेंगे तो भारतीय मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का पूरा सपोर्ट रहा है भारतीय मार्केट के लिए, कि इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे, इन्वेस्टर को सपोर्ट मिले, इन्वेस्टर का पैसा बढ़े। ठीक है। और 3 जुलाई को तो अमेरिका का बेरोजगारी आंकड़ा जारी होगा। 4 जुलाई की बात करें हम तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा जारी होगा, कि भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है। ठीक है, ये भी काफी हद तक सपोर्ट करता है भारतीय मार्केट के लिए। अब बात करें हम आगे मार्केट की चाल कैसी रहेगी, आने वाला जो हफ्ता है उसमें मार्केट की चाल कैसी रहेगी। जुलाई सीरीज के लिए 25,500 से लेकर 25,400 तक का तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर ऊपर जाता है तो 25,700 से लेके 25,800 तक के करीब रेजिस्टेंस लेवल बनाएगा। लेकिन आमतौर पर जुलाई सीरीज जो है बाजार के लिए बेहतर होती है। निफ्टी में नहीं, इंडिविजुअल शेयरों में अच्छा इन्वेस्ट होता है, अच्छा करते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 25,800 को छूता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां से स्लिप भी होगा, गिर भी सकता है, इसका भी आप ध्यान रखें। वैसे हालांकि लोगों ने ऐसा आगे के लिए अनुमान लगा लिया है कि मार्केट जो 26 तक पहुंचेगा, 26 से ऊपर भी जाएगा, 26 तक मन बना लिया है लोगों ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो 25,800 से ऊपर जाके कहीं ना कहीं फिसलेगा जरूर थोड़ा सा। तो आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं है मैं जो कह रहा हूँ सच हो, मेरी रिसर्च है ये, आप अपनी रिसर्च करें, आप अपने अनुसार विवेक अनुसार देखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कभी भी मार्केट लगातार नहीं बढ़ता, अगर बढ़ता है तो फिर वो, क्योंकि लास्ट हफ्ते उसने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। इस हफ्ते बहुत सारे मार्केट में इंसिडेंट्स होने हैं, इन सब चीजों को देखेंगे हम। दूसरी बात, जुलाई में क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है, और बाजार की उस पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट पे आगे की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी भारतीय मार्केट की, कि भारतीय जो कंपनी है उनके क्वार्टर का रिजल्ट क्या रहा है। जब वो आएगा तो देखेंगे, उस पर भी हम एनालाइज करेंगे, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 9 जुलाई की बात हमने कही दी है कि ट्रंप की डेडलाइन है टैरिफ की, उसके बाद क्या फैसला हो सकता है, उससे पहले ही भारत की डील हुआ है। अभी जैसे चाइना के साथ हो गई है, भारत के साथ भी जल्द होने वाली है। और ट्रंप ने उसके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया कि भारत के साथ भी हम बहुत अच्छा सेटल कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, गिरावट में ही खरीदारी करना सही रणनीति है। अगर मार्केट गिरता है तो उस समय ही शेयर खरीदे। इक्विटी में देखिए इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका वही होता है जब वो शेयर 5 से 10% ज्यादा गिरे हुए होते हैं, वो आपके लिए अच्छा मौका होता है, वो ही अच्छी रणनीति होती है। जो व्यक्ति गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करता है, बड़े हुए में इन्वेस्ट करके आप लोग फंस जाते हैं, लेकिन गिरे हुए में इन्वेस्ट करने के बाद आप लोगों को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि आपको यहां से बढ़ने का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है। दूसरा बात करें बाजार के लिए पॉजिटिव पॉइंट की, बात करें बाजार के लिए क्या पॉजिटिव रहा इस हफ्ते। बाजार के लिए पॉजिटिव रहा कच्चे तेल में गिरावट। इस युद्ध से कच्चे तेल में जो रेट बढ़ोतरी होनी थी वो नहीं हुई, बल्कि उल्टा कच्चे तेल में गिरावट रही। गिरावट कितनी है, बीते हफ्ते की बात करें तो ब्रेस्ट क्रूड में हम लोग 13% से ज्यादा की गिरावट रही है। जो क्रूड का रेट लगभग मुझे लगता है शायद 72 US डॉलर प्रति बैरल था, वो गिर के 66 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया है। देखिए जब भी ऑयल के रेट में रिडक्शन होगा, ऑयल के रेट कम होंगे, मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। महंगाई दर क्योंकि कम होगी, क्योंकि ऑयल महंगा होने से ही महंगाई दर बढ़ती है, और महंगाई दर बढ़ने से मार्केट से कैपिटल गायब हो जाती है, लोगों का पैसा दूर हो जाता है, लोग खर्च नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अगर क्रूड के रेट गिरे हैं तो मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिला है। और बीते हफ्ते अगर एफआई की बात करें तो एफआई ने लगातार खरीदारी करी है। बीते हफ्ते करीबन 4423 करोड़ की खरीदारी की है उन्होंने। अगर पूरे जून की बात करें तो अब तक एफआई ने 8320 करोड़ रुपए की शेयर खरीदारी करी है। देखिए एफआई लगातार भरोसा जता रहा है भारतीय मार्केट पे। क्यों जमा रहा है?
क्योंकि उसको लगता है कि भारतीय मार्केट में इस समय इन्वेस्ट करके वो एक अच्छा रिटर्न पा सकता है। अगर एफआई इस समय इन्वेस्ट कर रहा है तो आप क्यों दूर जा रहे हैं? आप समझिए कि एफआई तो दूरदर्शी है, उसे पता है कि मार्केट आगे चल के कहाँ मूव होना है, और अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके लिए अच्छा समय है, इस समय इन्वेस्ट करें, अच्छा प्रॉफिट कमाएं। क्योंकि एफआई पता है आपको डूबते से भागता है और चढ़ते पे चढ़ जाता है। एफआई की शुरू से चल रही है भारतीय मार्केट को गिराने की। तो इस समय अगर एफआई इन्वेस्ट कर रहा है तो सिर्फ अपने हितों के लिए कर रहा है। उसको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसको अच्छा पैसा मिलेगा। और बात करें डॉलर की, डॉलर के मुकाबले रुपए में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब करीब बीते हफ्ते रुपया भी 1.31% बढ़ा है। तो ये भी अच्छा है, जब भारतीय रुपये की वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप बिजनेस आएगा। ठीक है। दूसरा, डॉलर का भाव जो है 85.47 रुपए तक आ गया है। ये भी अच्छी खबर है भारतीय मार्केट के लिए। और आईपीओ की भरमार है। अगले हफ्ते 7 नए आईपीओ आने वाले हैं, लेकिन मेन 2 आईपीओ जिनकी हम बात करेंगे 30 जून से शुरू हो रहे हैं, 7 नए आईपीओ में खुलेंगे। पहला आईपीओ बात करें हम लोग मैन बोर्ड के क्राइजेक आईपीओ की, जो 860 करोड़ का है, 2 जुलाई को शुरू हो रहा है वो। ठीक है। और दूसरी बात करें हम इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज आईपीओ की, जो जो पिछले हफ्ते खुला था और 30 जून को बंद हो रहा है। इन 2 आईपीओ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी आगे मार्केट की। ये मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट ला सकते हैं। 7 नए आईपीओ आ रहे हैं, 7 नई कंपनी लिस्टिंग होंगी और 7 नई कंपनियों में आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और आईपीओ ना आने की वजह से जो हमारे इन्वेस्टर निराश थे, वो अब अच्छे से इसमें उत्साहित होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जांच परखने के बाद इन्वेस्ट करें। अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेने के बाद, फाइनेंशियल एडवाइजर से बैठ के बात करें आप लोग कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस आईपीओ से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आंखें मीच के किसी भी आईपीओ में आंखें मीच के इन्वेस्ट ना करें, किसी भी इक्विटी शेयर में, जब तक आपको खुद अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है आपको, तो आप अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रखें, उसके विवेक अनुसार ही एडवाइस करें, उसके अनुसार ही आप इन्वेस्ट करें। बिना जांच परख के, बिना उसकी फंडामेंटल चेक करे आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, फंस जाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करें, ये आप ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करें। और अगर निफ्टी 25,000 का स्तर, जो इस समय एक मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, ठीक है, 25,000 से ऊपर चल रहा है और 25,000 का मजबूत सपोर्ट है उसका। लेकिन अगर 25,800 पर जाता है तो एक गिरावट देखने को मिलेगी, मैंने आपको शुरू में बताया। तो मार्केट एनालाइज करने वाले भी यही बता रहे हैं कि अगर 25,800 छूता है वो, तो गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर गिरावट नहीं मिली तो फिर वो 26,000 का हाई ब्रेक करेगा निफ्टी। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय मार्केट में इन्वेस्टरों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा उठक-पटक के साथ है। और ये मौका आप गवाएं ना, ये अपॉर्चुनिटी आप छोड़े ना, इन्वेस्ट करें और बहुत अच्छा रिटर्न पाएं। तो कैसा लगा मेरा मार्केट एनालाइज, आपको आपको बताना है। और मैंने जो भी आपको जानकारी दी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, और इससे आपको क्या दिशा मिलेगी, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप पैसा बना पाएंगे, ये आप सारी बताएं। अगर मेरी एनालाइज करी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे बताए हुए रिसर्च आपको अच्छे लगे हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।